प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 26 नवंबर बुधवार। पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ, अध्याय 5, वचन संख्या 1 से 6, 13 से 14, 16 से 17 और 23 से 28 तक। राजा बेलशस्सर ने अपने 1000 सामंतों को एक बड़ा भोज दिया। वह उन 1000 अतिथियों के साथ अंगूरी पी रहा था और उसने अंगूरी के नशे में सोने चांदी के वे पात्र ले आने का आदेश दिया जिन्हें उनके पिता नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर से चुरा लिया था। वह अपने सामंतों, अपनी पत्नियों और उपपत्नियों के साथ उनमें पीना चाहता था। इसलिए यरूशलेम के मंदिर से चुराए हुए सोने चांदी के पात्र लाए गए और राजा अपने सामंतों, अपनी पत्नियों और उपपत्नियों के साथ उनमें पीने लगा। अंगूरी पीते समय वे सोने, चांदी, पीतल, लोहे, लकड़ी और पत्थर के देवताओं की प्रशंसा करते जाते थे। उस समय एक मनुष्य के हाथ की उंगलियां दिखाई पड़ी और वे दीपधार के सामने राजभवन की पुती हुई दीवार पर कुछ लिखने लगी। राजा ने लिखने वाला हाथ देखा, उसका रंग उड़ गया, वह बहुत घबराया, उसके पैर कांपने और उसके घुटने एक दूसरे से टकराने लगे। जब दानियल राजा के सामने लाया गया तो राजा ने उससे कहा, क्या तुम दानियल हो? यूदा के उन निर्वासितों में से एक जिन्हें राजा मेरे पिता यूदा से ले आए थे? मैंने तुम्हारे विषय में सुना है कि देवताओं का आत्मा तुम में विद्यमान है और यह कि तुम अंतर्ज्योति, विवेक और असाधारण प्रज्ञा से संपन्न हो। लोगों ने तुम्हारे विषय में मुझे बताया है कि तुम स्वप्नों की व्याख्या कर सकते और समस्याओं को सुलझा सकते हो। यदि तुम यह लेख पढ़कर इसका अर्थ समझा सकते हो तो तुम बैगनी वस्त्र पहनोगे, गले में सोने का हार धारण करोगे और राज्य के तीसरे स्थान पर विराजमान होगे। दानियल ने राजा को यह उत्तर दिया, आप अपने उपहार अपने ही पास रखें और दूसरों को अपने पुरस्कार प्रदान करें। फिर भी मैं राजा के लिए यह लेख पढ़ूंगा और उन्हें इसका अर्थ समझाऊंगा। आपने स्वर्ग के प्रभु का विरोध किया, आपने उसके मंदिर के पात्र लाने का आदेश दिया, आपने अपने सामंतों, अपनी पत्नियों और उपपत्नियों के साथ उनमें अंगूरी का पान किया। आपने सोने, चांदी, पीतल, लोहे, लकड़ी और पत्थर के उन देवताओं की प्रशंसा की जो ना तो देखते हैं, ना सुनते और ना समझते हैं। आपने उस ईश्वर की स्तुति नहीं की जिसके हाथ में आपके प्राण और समस्त जीवन निहित हैं। इसलिए उसने यह हाथ भेजकर यह लेख लिखवाया।
यह लेख इस प्रकार है: मने, मने, तकेल और फारसीन। इन शब्दों का अर्थ इस प्रकार है: मने, ईश्वर ने आपके राज्य के दिनों की गिनती की और उसे समाप्त कर दिया। तकेल, आप तराजू पर तौले गए और आपका वजन कम पाया गया। फरसीन, आपका राज्य विभाजित होकर मेदियों और फारसियों को दे दिया गया है। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 21 वाक्य 12 से 19 तक। यीशु ने कहा, ये सब घटित होने के पूर्व लोग मेरे नाम के कारण तुम पर हाथ डालेंगे, तुम पर अत्याचार करेंगे, तुम्हें सभागृहों तथा बंदी गृहों के हवाले कर देंगे और राजाओं तथा शासकों के सामने खींच ले जाएंगे। ये तुम्हारे लिए साक्ष्य देने का अवसर होगा। अपने मन में निश्चय कर लो कि हम पहले से अपनी सफाई की तैयारी नहीं करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी वाणी और बुद्धि प्रदान करूंगा जिसका सामना अथवा खंडन तुम्हारा कोई विरोधी नहीं कर सकेगा। तुम्हारे माता पिता, भाई, कुटुंबी और मित्र भी तुम्हें पकड़वाएंगे। तुम में से कितनों को मार डाला जाएगा और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। फिर भी तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका नहीं होगा। अपने धैर्य से तुम अपनी आत्माओं को बचा लोगे। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ नबी दानियल के ग्रंथ के अध्याय 5 से लिया गया था। प्रभु ईश्वर के द्वारा दिए गए 10 नियमों में दूसरा नियम है, अपने प्रभु ईश्वर का नाम व्यर्थ नहीं लेना, यानी अपने प्रभु ईश्वर का निरादर नहीं करना। प्रभु ईश्वर से जुड़ी हुई वस्तुओं का निरादर नहीं करना, प्रभु से जुड़े हुए स्थानों का निरादर नहीं करना, प्रभु से जुड़े हुए लोगों का निरादर नहीं करना। लेकिन आज के पाठ में आपने सुना, बाबुल के राजा नेबुकदनेस्सर के पुत्र बेलशस्सर ने जब वो राजा बना, ईश्वर का निरादर किया। वचन में आपने सुना, राजा बेलशस्सर ने अपने 1000 सामंतों को एक बड़ा भोज दिया। वह उन 1000 अतिथियों के साथ अंगूरी पी रहा था। उसने अंगूरी के नशे में सोने और चांदी के वे पात्र ले आने का आदेश दिया जिन्हें उसके पिता नेबुकदनेस्सर ने यरूशलेम मंदिर से चुरा लिया था, और वह ऐसा ही करने लगा। यरूशलेम मंदिर के पवित्र सोने और चांदी के पात्रों में राजा बेलशस्सर और उनके मित्र और पत्नी और उपपत्नियां मदिरा पीने लगे। इतना ही नहीं, अंगूरी पीते समय वे सोने, चांदी, पीतल, लोहे, लकड़ी और पत्थर के देवताओं की प्रशंसा करते रहे। अचानक क्या हुआ? अचानक बेलशस्सर ने देखा, उस समय एक मनुष्य के हाथ की उंगलियां दिखाई पड़ी और वे दीपाधार के सामने राजभवन की पुती हुई दीवार पर कुछ लिखने लगी। राजा ने लिखने वाला हाथ देखा, उसका रंग उड़ गया, वो घबरा गया, उसके पैर कांपने और उसके घुटने एक दूसरे से टकराने लगे। राजा घबरा गया। इसीलिए राजा ने अपने देश के सारे विद्वानों को बुलाया और उनसे कहा, जो यह लेख पढ़ लेगा और उसका अर्थ बता सकेगा, मैं उसे राजसी वस्त्रों से सम्मानित करूंगा, उसके गले में सोने का हार पहनाऊंगा और राज्य में 3य स्थान प्रदान करूंगा। लेकिन उन विद्वानों में कोई भी एक भी अक्षर नहीं बता पाया। तब वो और ज्यादा घबरा गया। ऐसी अवस्था में उसकी मां वहां पर आ जाती है
और कहती है कि आप क्यों घबराते हैं, आपके राज्य में एक मनुष्य ऐसा है जिसमें सर्वोच्च ईश्वर का आत्मा विद्यमान है। दानियल के बारे में बताया जा रहा है कि जिसमें सर्वोच्च ईश्वर का आत्मा विद्यमान है, उसे विद्या और विवेक, स्वप्नों का अर्थ बताने की कला, पहेलियों को समझाने की शक्ति और समस्याओं का समाधान करने का सामर्थ्य प्राप्त है। राजा ने दानियल को बुलाया और दानियल से कहा कि मुझे सुनने को मिला कि ऐसे ऐसे गुण तुम्हारे अंदर हैं। और दानियल से क्या कहा, यदि तुम यह लेख पढ़कर इसका अर्थ समझा सकते हो तो तुम बैंगनी वस्त्र पहनोगे, गले में सोने का हार धारण करोगे और राज्य के तीसरे स्थान पर विराजमान होगे। अब दानियल का उत्तर सुनिए, आप अपने उपहार अपने ही पास रखें। दानियल लालची नहीं हुआ। दानियल ने कहा कि आप अपने उपहार अपने ही पास रखें और दूसरों को अपने पुरस्कार प्रदान करें, फिर भी मैं राजा के लिए लेख पढ़ूंगा और उन्हें इसका अर्थ समझाऊंगा। उसके बाद दानियल धैर्य के साथ उनके पिता के द्वारा किए गए पापों के बारे में बताता है और बाद में ये भी बताता है कि आप अंगूरी पीते समय सोने, चांदी, पीतल, लोहे, लकड़ी और पत्थर के उन देवताओं की प्रशंसा कर रहे थे और इन सारी बातों को ईश्वर ने देखा है। आपने ईश्वर की स्तुति नहीं की जिसके हाथ में आपके प्राण और समस्त जीवन निहित है। उसके बाद दानियल ने उस लेख का अर्थ बताया। दानियल ने कहा कि इन शब्दों का अर्थ इस प्रकार है। माने, एक शब्द था माने, ईश्वर ने आपके राज्य के दिनों की गिनती की और उसे समाप्त कर दिया है। दूसरा शब्द जो लिखा हुआ पाया गया था तकेल, उसका अर्थ क्या है, आप तराजू पर तौले गए और आपका वजन कम पाया गया। तीसरा शब्द क्या है, फरसीन, आपका राज्य विभाजित होकर मेदियों और फारसियों को दे दिया गया है। दानियल ने बड़ी हिम्मत के साथ उन शब्दों का अर्थ बता दिया। दानियल के अंदर ये धैर्य था। एक प्रभु का सच्चा सेवक चापलूस नहीं होता है, दूसरों को प्रसन्न करने वाली बातें नहीं बताता है, बल्कि वो धैर्य के साथ सत्य को व्यक्त करता है। और दानियल ने यही किया। उसने राजा से कहा कि यह आपके लिए विनाश का संदेश है। और उसी अध्याय के, दानियल के ग्रंथ के अध्याय 5 के अंत में आप पढ़ेंगे, उसी रात को खलदइयों के राजा बेलशस्सर की हत्या हो गई। उसी रात को बेलशस्सर की हत्या हो गई। ईश्वर के निरादर का फल, ईश्वर का अपमान करने का फल, जीवित ईश्वर के विरुद्ध कार्य करने का फल। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में भी कभी कभी हम ईश्वर के विरुद्ध बोलते हैं, ईश्वर की चीजों का निरादर करते हैं, ईश्वर से जुड़े हुए स्थानों और लोगों का निरादर करते हैं। ये बहुत ही खतरनाक है। आज के पहले पाठ के द्वारा प्रभु हमें यही सिखाते हैं, अपने प्रभु ईश्वर का नाम व्यर्थ नहीं लेना, ईश्वर का आदर करना। उसने तुम्हें बनाया है, वो तुम्हारे प्राणों को बचा सकता है। और आज का सुसमाचार संत लूकस के सुसमाचार की अध्याय 21 से लिया गया था। प्रभु यीशु अपने शिष्यों को भविष्य में होने वाले अत्याचार के बारे में बताते हैं। वचन में आपने सुना, ये सब घटित होने के पूर्व लोग मेरे नाम के कारण तुम पर हाथ डालेंगे, तुम पर अत्याचार करेंगे, तुम्हें सभागृहों तथा बंदी गृहों के हवाले कर देंगे
और राजाओं तथा शासकों के सामने खींच ले जाएंगे। आगे प्रभु कहते हैं, ये तुम्हारे लिए साक्ष्य देने का अवसर होगा। हम प्रेरित चरित्र में पढ़ेंगे कि शिष्यों के साथ ये सब घटनाएं हुई, लेकिन उन सारी घटनाओं को, उन सारे अवसरों को शिष्यों ने साक्ष्य देने के लिए इस्तेमाल किया, यीशु के बारे में बताने के लिए इस्तेमाल किया। प्रभु कहते हैं ऐसे तुम्हारे साथ भी होगा, तो वो तुम्हारे लिए साक्ष्य देने का अवसर होगा। आगे प्रभु कहते हैं कि अपने मन में ये मत सोचो कि मैं क्या जवाब दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी वाणी और बुद्धि प्रदान करूंगा जिसका सामना अथवा खंडन तुम्हारा कोई विरोधी नहीं कर सकेगा। पहले से मत सोचो कि मैं पकड़ा जाऊंगा, लोग मेरे साथ ये करेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा। प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हें वाणी दूंगा, मैं ऐसी वाणी और ऐसी बुद्धि दूंगा जिसका खंडन तुम्हारे विरोधी कर नहीं पाएंगे। आपको याद होगा मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 28 वाक्य 20 में प्रभु कहते हैं, याद रखो संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। तो जो प्रभु तुम्हारे साथ है वो तुम्हारे लिए बोलेगा, तुम्हारी ओर से बोलेगा। आगे प्रभु कहते हैं कि आश्चर्य मत करो, तुम्हारे माता पिता, भाई, कुटुंबी और मित्र भी तुम्हें पकड़वाएंगे। तुम्हारे ही अपने लोग तुम्हें पकड़वाएंगे मेरे कारण, और तुम में से कितनों को मार डाला जाएगा। मेरे कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। मैं जानता हूं कि कितने सारे लोग आज इस संसार में यीशु के शिष्य होने के कारण, यीशु के नाम पर विश्वास करने के कारण अत्याचार का सामना करते हैं, अपमान का सामना करते हैं, कहीं कहीं लोग मार डाले जाते हैं, यीशु पर विश्वास करने वालों को सताया जाता है। एक सच्चाई है, लेकिन प्रभु कहते हैं फिर भी तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका नहीं होगा। प्रभु बताते हैं कि तुम अपने में सुरक्षित और संरक्षित महसूस करो। आगे एक सुंदर वचन प्रभु कहते हैं, ऐसी परिस्थितियों में हमें क्या करना चाहिए। प्रभु कहते हैं अपने धैर्य से तुम अपनी आत्माओं को बचा लोगे। ऐसी परिस्थितियां, अत्याचार, अन्याय, अपमान, अवहेलना, ये परिस्थितियां हमारे धैर्य की परख का समय है। उस समय हमारे धैर्य की परख होगा, हमारी सहन शक्ति की परख होगी। हमें प्रमाण देना है अपने धैर्य के द्वारा। आपके ऊपर बहुत कुछ हो सकता है, लोग बहुत कुछ बोलेंगे, अपमान करेंगे, आपकी अवहेलना करेंगे, उपहास करेंगे, आपको मारेंगे, पीटेंगे, आप सताए जाएंगे। उन सारे क्षणों में धैर्य को बनाए रखिए, धैर्य को टूटने नहीं देना। जब आप धैर्य को टूटने देंगे आपका विश्वास टूट जाएगा। आपका विश्वास टूट जाएगा तो सब कुछ टूट जाएगा। इसीलिए प्रभु कहते हैं अपने धैर्य को बचाए रखोगे, उस धैर्य के द्वारा तुम अपनी आत्मा को बचा लोगे। हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमें भी अपने प्रतिदिन के जीवन में ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जब हमारे ऊपर भी अलग अलग प्रकार की सतावट आती है। उन सारे क्षणों में अपने धैर्य को बनाए रखने के लिए हमें कृपा देना। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए, दोनों पाठों के लिए धन्यवाद देते हैं, विशेष करके तेरी भविष्यवाणी के लिए धन्यवाद देते हैं। तूने हमसे कह दिया है कि तेरे नाम पर विश्वास करने के कारण, तुझे अपनाने के कारण हमारे जीवन में कई प्रकार की सतावट आ सकती है, कई तरह के अपमान का अनुभव करना पड़ेगा, अत्याचार का अनुभव करना पड़ेगा। उन सारे क्षणों में अपने धैर्य को बनाए रखने के लिए, तुझ पर भरोसा बनाए रखने के लिए, तुझ पर भरोसा रखने के लिए, अपने विश्वास को दृढ़ करने के लिए हमें कृपा दीजिए। ये प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद दीजिए। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए कृपा का दिन बने, आशीष का दिन बने। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन,
प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी, पवित्र है शाश्वत है जीवन